हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई के संबंधी क्या महत्वपूर्ण खबर है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में, वो लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महत्वपूर्ण 2 नोटिस जारी की थी आगामी आने वाले नए भर्ती विज्ञापन पीटी के बाद और पुरानी भर्तियों के अंतिम परिणाम को लेकर के, तथा जो पुरानी भर्तियां पुराने विज्ञापन थे उनकी परीक्षा को लेकर के नोटिस जारी किया है। सरकार और आयोग ने किस प्रकार से युवाओं के साथ खेल किया है, पूरी चीज़ें हम समझाएंगे बताएंगे। साथ में उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर के एडमिट कार्ड को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं उसके संबंध भी खबर आपको दूंगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन 21 लाख अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य और भी अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पिछली भर्तियों को लेकर के जो है ऑनलाइन आवेदन किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से 50,000 भर्तियों की बात की जा रही थी उसमें से लगभग नई 29,900 कुछ पदों के संबंधी विज्ञापन के संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई है अभ्यर्थियों को, जिसमें से 9,000 से ज़्यादा पद यानी 9200 के पदों को लेकर के जो है वो स्पेशल प्रकार की भर्तियां थी। इस भर्ती को पीटी से अलग किए जाने की भी बात चल रही थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है और इसको लेकर के भी एडवर्टाइजमेंट में जो कैलेंडर में दिए जा चुके हैं कि किस डेट में आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। सबसे नई भर्ती जो होगी वो नवंबर में आएगी। आपको पता होगा लेखपाल भर्ती 7,882 को लेकर के, तो ये भी 8,000 से ज़्यादा पदों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी बिल्कुल पदों की संख्या जो अब कम होती जा रही है और प्रचार इसका पहले कर दिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर तक सभी भर्तियों को पूरे किए जाने की बात कही थी, लेकिन ये भर्तियाँ पूरी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में अब जाती हुई दिख रही हैं। अब जैसा कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है परीक्षाओं को लेकर के, देखिए कब कौन सी परीक्षाएं होंगी। लेकिन उससे पूर्व लगभग 2 साल से क्या बात किया जाए तो 4-5 साल से भर्तियां 2016 की भर्तियां भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जिसमें से तमाम भर्तियों की बात जो कही जा रही है सरकार की तरफ से वो पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की भर्तियाँ थी और उसी भर्तियों को सरकार अपनी भर्ती में गिना भी रही है, उसको काउंट करा रही है। आगे क्या कुछ खबर है मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि अधीनस्थ सेवा चैनल की पल पल की खबर आपको राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलिए आज कुछ न्यूज़पेपरों से भी देख लेते हैं हम सभी लोग। यहाँ से हम सभी लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। क्या अब ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है आयोग की तरफ से आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं कि चुनाव से पहले 33,000 पदों पर भर्ती, यूपी SSC का भर्ती कैलेंडर जारी, 29,900 पद, 32 पदों पर होगी नई भर्ती, है ना। पहली भर्ती विज्ञापन जो है वो लेखपाल की होगी 7,882 पदों की संबंध। दूसरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजा 212 नवंबर में ही होगी। तीसरी भर्ती कृषि प्रविधि गणना पर्यवेक्षक की 2,500 के पदों के समझ। और चौथी भर्ती कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक की मार्च में आएगी। प्रयोगशाला अन्य भर्तियां जो है 1200 मार्च 2022 में आएगी। इन भर्तियों में समान योग्यता वाले पद भी शामिल हैं, है ना। तो इन भर्तियों में और भी जो समान योग्यता वाले होंगे उनको भी विज्ञापन साथ में जारी किया जाएगा। युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला गया है सरकार की तरफ से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले मार्च 2022 तक 29,932 रिक्त पदों पर नई भर्तियों का कैलेंडर जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिसंबर तक ज्वाइनिंग की बात कही जा रही थी कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आखिरकार ये सरकार के शासनकाल में हो पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लटकाने और भटकाने की कोशिश की गई है। इस भर्ती कैलेंडर के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। 3,768 पदों की पुरानी भर्ती भी होगी पूरी। 2016 से अटकी हैं भर्तियां, ऐसे 7 परीक्षाओं के परिणाम अभी सितंबर तक लटके पड़े हुए हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं आपको यहाँ से शार्ट में बताते चलता हूँ। आप देख सकते हैं जो पुरानी भर्तियाँ हैं, कनिष्ठ सहायक 2016, आबकारी सिपाही 2016, सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा 2016, यानी 3 भर्तियाँ आपको क्लियर कटी पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की यहीं पर सामने ही फ्रंट पर दिख रही हैं। उसके बाद होम्योसिस्ट फार्मासिस्ट 2019, यानी 2 साल पूरे क्यों अभी तक भर्ती आयोग नहीं पूरा कर पाया। कंप्यूटर ऑपरेटर ये देख सकते हैं चौथी भर्ती जो पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की। कनिष्ठ सहायक 2019 जो अंकड़ परीक्षा आपकी चल रही है वो रिजल्ट जो है सितंबर तक दिए जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आशुलिपिक की 284 पदों पर ये भी अगस्त में नतीजे घोषित किए जाने के जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप देखते हैं चेयरमैन प्रवीण कुमार की मंजूरी के बाद सचिव आशुतोष मल्होत्रा ने
लंबित भर्तियों के साथ द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के प्रस्तावित परीक्षा पाठ्यक्रम को जारी कर दिया है। परीक्षा के बाद परिणाम घोषित के बाद मुख्य परीक्षा जरिए अलग अलग भर्तियों का विस्तृत कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आयोग 20 अगस्त को पीटी करवा रहा है। पीटी में पास होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो 7 लंबित भर्तियां सितंबर तक पूरी करने की भी तैयारी चल रही है, जिसमें से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भी है, उसके साथ सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान सेन भर्ती परीक्षा 2019 मुख्य परीक्षा 2019 जो होनी है आपकी अक्टूबर में होनी है। 672 पदों के संबंध में है। यहाँ पर वन रक्षक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, यहाँ पर जेई भर्ती को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी जिक्र नहीं की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बीडीओ भर्ती को लेकर के, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, जो भर्ती पूरे होने के कगार पर थी, वो सरकार के द्वारा ही कहीं न कहीं जो है सरकार के मंत्री के द्वारा इस भर्ती में जो है गड़बड़ी को लेकर के शिकायत की गई और भर्ती परीक्षा निरस्त की गई आयोग की तरफ से। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन 13 लाख भर्तियों का जो है इस भर्ती को लेकर के जो है चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। आप सभी लोग जानते हैं समाज कल्याण अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती है, अभी पुनः परीक्षा होनी है इसकी, लेकिन हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका के निर्णय के अधीन है ये चीज़ें 1953 पदों के समझ में। यानी सरकार भर्तियों को लेकर के किस प्रकार से जो है जो गड़बड़ियाँ थी वो निकल के सामने नहीं आ पाई हैं अभी तक कन्फर्मली। क्या चीज़ें हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऐसी कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आयोग की इसको लेकर के भी थी कि आयोग के कुछ अधिकारी भी इस भर्ती में गड़बड़ी किए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक दिखती नहीं है। तो पुरानी भर्तियां जिनके एक बार परीक्षा भी नहीं हुई, एएसओ की, वन रक्षक की और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, वो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो क्या इस डेट में परीक्षाएं हो पाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आयोग के समक्ष फ्रेंड। लेकिन अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इस कैलेंडर पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है खरा उतर पाएगा। और जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही थी कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे, हम 50,000 भर्तियाँ कर देंगे, तो जिस प्रकार से आपने देखा कितने पदों पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं और क्या ये पूरी हो पाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि भर्तियाँ इस सरकार के शासनकाल में ज्वाइनिंग क्या पूरी भर्ती भी हो पाएगी। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आज ये भी आया है कि प्रदेश में पदोन्नति के कोटे से 10,000 से अधिक पद पर भरे जाने की तैयारी चल रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से कि प्रदेश में यहाँ से हम सभी लोग अधिक पद भरे जाने की तैयारी 10,000 से अधिक पर। 15 विभागों में कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 536 पदों पर भर्ती साक्षात्कार 31 अगस्त से शुरू होना है। कब से? 31 अगस्त से शुरू होना है। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आबकारी सिपाही के 405 पदों भर्ती परिणाम अगस्त में, साक्षात्कार सितंबर में। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा तो 2 महीने में ये तो भर्तियों की इन्फॉर्मेशन थी। और 7,138 पदों पर भर्ती सितंबर में, ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। जो मैंने आपको बताया, नई बात यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। राज्य सरकार पदोन्नति कोटे के खाली पदों को अभियान चलाकर भरने जा रही है। प्रदेश के 80 सरकारी विभागों में 10,000 से अधिक पदोन्नति कोटे वाले पद खाली बताए जा रहे हैं। सर्वाधिक 1,808 पद राजस्व निरीक्षक के बताए जा रहे हैं। और कार्मिक विभाग ने विभागों को निर्देश दिया है, विभागाध्यक्षों को, कि पदोन्नति के खाली पदों को जल्द ही अभियान चलाकर भरा जाए। राज्य सरकार नौकरियां और पदोन्नति देने का अभियान चलाए हुए हैं। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग जहां नई नौकरियां दे रही हैं, वहीं सरकारी विभागों में पदोन्नति कोटे वाले पदों को भरा जा रहा है। प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जहां सालों से पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं और कर्मचारी इन पदों पर पदोन्नति देने के लिए काफ़ी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह भी मामला गया था। कार्मिक विभाग अब अभियान चलाकर पदोन्नति कोटे के पदों के भरने की तैयारी कर रहा है। और वाणिज्य कर विभाग में समूह से समूह के 54 पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह राजस्व निरीक्षक के 1,808 पदों पर लेखपालों को पदोन्नति दी जाती है। लेखपालों ने इसको लेकर विज्ञापन भी दिया था। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पदोन्नति कोटे के 10,000 से अधिक पद भरे जाने की भी तैयारी चल रही है जो है। तो जिस प्रकार से आप बातें सुन रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं बीएड के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आ जाई है कि पूर्व में जारी प्रवेश पत्र भी मान्य होगा, है ना। जो आपके पहले प्रवेश पत्र जारी किए गए थे वो भी अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं अपडेटेड 28 तारीख को आ जाएगा साइट पर। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 23 जुलाई के बजाय अब 6 अगस्त को होगी। परीक्षा आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि इसमें पहले जारी प्रवेश पत्र भी मान्य होंगे। हालांकि संशोधित प्रवेश परीक्षा
तिथि के साथ प्रवेश पत्र अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे 6 अगस्त को कोई परीक्षा आयोजित ना करें और 6 अगस्त को ही आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी, है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आज बीएड के संबंध में और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। फ्रेंड, शायद एक खबर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब देखते हैं कितनी भर्तियों पर अमल करता है जो कैलेंडर जारी किया गया है आयोग। लंबित भर्तियों को लेकर के, नई भर्तियों को लेकर के कितना आगे बढ़ पाता है समय बताएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।